चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। राजस्थान प्रवासी सम्मेलन में सीएम का शक्ति प्रदर्शन। प्रवासी सम्मेलन में सीएम ने बड़ा संबोधन दिया है। सम्मेलन में राजस्थान प्रवासियों को साधने की कोशिश की गई है। कहा है कि हमने जयपुर में बड़ा प्रवासी सम्मेलन किया। राजस्थान भक्ति और शक्ति की धरती है। हमारी सरकार प्रवासियों को जोड़ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी के लिए वोट की अपील की है। तो क्योंकि देखिए लगातार तमाम जो नेता हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है प्रचार प्रसार करने के लिए, और इसी क्रम में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचते हैं कोलकाता, और वहां पर पहुंचकर वो विधानसभा चुनावों में वोट मांगते हैं, लोगों से अपील करते हैं। और ये दरअसल प्रवासी हैं, ये राजस्थान के प्रवासी हैं जो इस वक्त कोलकाता पश्चिम बंगाल रह रहे हैं, और उन्हीं प्रवासियों से यहाँ पर बात चल रही है। उनको साधने की कोशिश की है सीएम शर्मा ने। तो कोलकाता के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा जाते हैं और वहां जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं आसाम में भी गया, कर्नाटक भी गया, महाराष्ट्र भी गया, गुजरात भी गया, और अभी अभी मैं तमिलनाडु भी गया, केरल भी गया था। जहां मैं जाता हूं देश के हर कोने में मेरा राजस्थानी भाई मुझे मिलते हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए वहां के लोगों के मन में भी जगह बनाने का काम हमारे प्रवासी भाइयों ने किया है। और आज चाहे कहीं भी हमारा भाई हो, वो सभी लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये भी हमें गर्व होता है। सवा 2 साल पहले हमारी सरकार आई थी। राजस्थान के अंदर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने हमारे उन प्रवासी भाइयों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वो देश के अंदर है चाहे दुनिया के अंदर है। और हमने राजस्थान फाउंडेशन का काम भी हमने बढ़ाया है। आज हम कह सकते हैं कि देश के अंदर हमारे 26 चैप्टर हमारे चलते हैं, और देश से बाहर हमारे 14 चैप्टर हैं। आज हम राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर हमारे देश और दुनिया में चलते हैं, और लगातार अभी मांग हो रही है, क्योंकि राजस्थान के बाद पिछले दिनों 10 दिसंबर में हमने राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन हमने जयपुर के अंदर किया था। प्रारंभिक तौर से जब हमने देखा तो हमारे पास 3,500-4 हजार हमारे भाइयों की आने की खबर थी, लेकिन जैसे ही हमने ऑनलाइन किया और हमने उसको रोकना पड़ा, और उस कार्यक्रम में 12,000 लोगों ने अपने भागीदारी निभाई। जहां 4,000 से तिगुने लोग उसमें आए, और वो भी हमें उसमें ऑनलाइन हमें पोर्टल बंद करना पड़ा था, क्योंकि जो हमने व्यवस्था की वो 15 दिन 20 दिन में अगर बढ़ाते तो वो नहीं हो पाती। हमारा स्थान इतना बड़ा था, और उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने एक वहां अब की बार बड़ा हो इसलिए 20-25 हजार का करें, तो हमने एक हमारे राजस्थान मंडपम भी हम बना रहे हैं, जिससे हमारे प्रवासी भाई आए तो उसमें उनका समावेश ठीक ढंग से हो जाए। इसके अलावा सवा 2 साल के अंदर हमने जो काम किया है, अगर अब आप जाएंगे तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी, उसका आइडिया भी आपको लगेगा। हमने ये देखा कि हमारे राजस्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्राथमिकता के काम कौन से हैं जिनमें जो हमारे राजस्थानी भाई हैं उनको भी लाभ मिले, और हमारे प्रवासी भाइयों के मन में आती है कि वो एक बार राजस्थान जाकर के अपना वहां भी कारोबार करें, तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि आने वाले समय में, आज भी नहीं, आने वाले समय में राजस्थान के अंदर किसी भी जिले में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये भी हम करें। इसी तरह बिजली के लिए हम बिजली में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमने कहा था किसान को हम 2027 में दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। हमने अभी अभी
24 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और उद्योग के लिए पूरी बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है और हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में पहले नंबर है, इसलिए हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं। तो हमारा सोलर भी लग रहा है, तो हमारे पंप हाउस भी लग रहे हैं, हमारी बैटरी भी लग रही है, विंड भी है, तो बिजली में भी आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। पहले ही साल में हमने राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और आज मैं कह सकता हूं कि 1.25 साल के अंदर लगभग लाख करोड़ रुपए का काम जमीन पर उतर गया है। जो लोग हमारे उद्योग के लिए आए थे उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। लोगों को लगातार नौकरियां मिल रही हैं, वो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बहुत पोटेंशियल है। राजस्थान जैसा प्रदेश दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि अपार संभावना है। इसी बीच एक बड़ी खबर